स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम पढ़ते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो बिफोर वी रीड अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स लेट अस नो व्हाट आर द स्टेट्स इट्स व्हाट आर द कंट्रीज इट कंसिस्ट ऑफ। तो सब कॉन्टिनेंट मींस मिलजुल के बहुत सारे कंट्रीज बने हुए हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जैसे रफ डायग्राम टाइप का, ठीक है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली द मैप ऑफ माई कंट्री, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अपना कंट्री जो है दिखता है एंड हियर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक रफ डायग्राम है अपना कंट्री का, इंडिया का, ठीक है। इसके साइड्स में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ कुछ कंट्रीज मिल करके इंडिया का सब कंटिनेंट बनता है। पहले तो दिस इज इंडिया, राइट। यहां पे हमको अगर देखेंगे तो ये पोर्शन बन जाता है अपना नेपाल, ओके। देन हियर इट इज पाकिस्तान, ओके। यहां हमें मिलेगा श्रीलंका, श्रीलंका। हियर वी कैन से हियर इट इज द रीजन ऑफ मालदीव्स, ओके। नाउ यहां पे हम लोग को बांग्लादेश का रीजन मिलेगा, बांग्लादेश। हियर वी हैव भूटान, ठीक है। तो ये कंट्रीज मिल करके बनता है हमारा इंडियन सब कंटिनेंट, ठीक है। कौन कौन सा कंट्रीज है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए अभी पढ़ते हैं। हमने देख लिया है कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये थोड़ा सा आउटडेटेड मटेरियल है, सो डोंट रेफर दिस। मालदीव्स भी अभी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो इफ द सिक्स कंट्री सब कंटिनेंट श्रीलंका है तो हमारा टोटल वो एक्सटेंट दिया हुआ है, ये एक्सटेंट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहां से वो पास करता है दोस्तों? मिडिल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये रीजन से वो पास करता हुआ जाएगा, गुजरात होकर के, छत्तीसगढ़ होकर के, सॉरी गुजरात, यस गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे होकर के वो क्रॉस करता हुआ जाएगा इधर से। नाउ साइज एंड एक्सटेंट ऑफ सब कंटिनेंट। तो एक एक का साइज देखते हैं। पहले इंडिया का साइज देखें तो 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडियन सब कंटिनेंट का टोटल साइज है। इंडिया का उसमें 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान का 7.96, बांग्लादेश का 1.48 लाख, नेपाल का 1.47 लाख, भूटान का 0.46 लाख, श्रीलंका का 0.65 लाख। तो हम देख सकते हैं इतने सारे जो सब कंटिनेंट्स पड़े हैं। सबसे ज्यादा साइज, सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? 32.87 लाख के साथ इंडिया है। देन पाकिस्तान का 7.96 लाख, ठीक है। तो ये उसका स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से है। और हमारा जो इसमें टाइमिंग यूज होता है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि 5 आवर्स 13 मिनट्स अहेड है अपना ग्रीनविच मीन टाइम से। इसीलिए हम लोग कभी भी कैलकुलेट करते हैं टाइम जोन तो +5.30 GMT रहता है, या फिर डायरेक्ट नॉर्मल +5.30 लिखा हुआ रहता है। आप मोबाइल में सेट करिए, घड़ी में सेट करिए, कोई भी लोकेशन, चाहे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये सब लोकेशन ही जनरली आपको दिखता है। तो ये सारे में +5.30 अहेड है हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं अभी, और इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों अहेड है, क्या है उसका टाइम, ठीक है। ये मेरिडियन 82.5 डिग्री अपना श्रीलंका एंड नेपाल के लिए भी यही टाइम जोन बताता है, 82.5 डिग्री। तो ये किसका टाइम जोन है? ये कौन सा कंट्री से पास होता है? इलाहाबाद, ठीक है, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिविजन्स इन इंडिया देखो तो 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे दिया गया है। और पोजीशन एंड कंटिनेंट्स, ठीक है। पोजीशन अगर हम लोग देखें तो इंडिया फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंटिनेंटल पार्ट्स, ठीक है। India forms part of the largest continent land mass of Eurasia. यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया को मिलकर के अगर हम देखा जाए, यूरोप एंड एशिया को मिलकर के, तो हमारा इंडिया सबसे बड़ा कंटिनेंटल लैंड मास है। इंडिया का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट द अरेबियन सी, ठीक है। तो अरेबियन सी किस साइड में है? ये वाला साइड में, ये रीजन में अपना अरेबियन सी है, ये वाला रीजन में अपना बे ऑफ बंगाल है, ठीक है।
लेटीट्यूड एक्सटेंट ऑफ कंट्री देखा जाए तो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक उसका है अपना लेटीट्यूड एक्सटेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में है, जो कि कंट्री को डिवाइड कर देता है 2 इक्वल हब्स में। लोकेशन ऑफ द कंट्री नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो अगर ये अपना ग्लोब है, ओके, ग्लोब में हम लोग जानते हैं कि ये अपना इक्वेटर है, राइट। तो ये अपना नॉर्थ साइड है, ये अपना साउथ साइड है। अपना कंट्री जो होता है वो ये रीजन पे आता है लगभग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाले एशिया रीजन के साथ वो इस तरह से बनाता है। तो ये कौन सा साइड में है? नॉर्थ साइड में है। प्लस ये अपना मान लीजिए कि लेट अस कंसीडर दिस इज आवर व्हाट, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन रहेगा तो 0 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इससे अगर देखें तो इसके ईस्ट साइड में आता है अपना कंटिनेंट, इसीलिए कहा गया अपना कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा कंटिनेंट, हमारा जो कंटिनेंट है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो हम अभी तक क्या क्या चीज देख लिया दोस्तों? अभी हम टोटल साइज एरिया देख लिए हैं। पॉलिटिकल डिवीजन में देखिए तो 28 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड रिसेंटली अभी हम लोग का 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। पोजीशन में हम लोग देख लिया कंटिनेंटल के साइड में। लोकेशन भी हम लोग देख रहे हैं, तो अगर देखें तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। प्लस एक एडवांटेज और एक है इंडिया का, जो कि कई देशों में नहीं है, चाइना एंड इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड जो रूट फॉलो करता है वो इंडिया से होकर के जाता है, ठीक है। तो चाहे आप वो पोर्तुगीज मानिए जो कि आए थे, या फिर आप मानिए उसको फ्रेंच या फिर डच या फिर जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, वो जितने सारे ट्रेडर्स से पहले तो वो लैंड रूट से आते थे, वो भी इंडिया के नजदीक से जाती थी। देन इसको सिल्क रूट कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इसमें सिल्क का ट्रांसपोर्टेशन होता था, सिल्क रूट। तो जो कि इंडिया कंटिनेंट के नजदीक, इंडिया कंट्री के नजदीक होती थी। अब जब शिप वाला मैरीटाइम जो ट्रेड है, जो शिप से आती है, जहाज से, तो वो भी इंडियन कंटिनेंट से रुक रुक के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो लोकेशन है बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। इंडिया हैज मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ओशन कॉन्टैक्ट्स उसके हैं साउथ वेस्ट एशिया के साथ प्लस अफ्रीका के साथ। और लोकेशन में अगर देखा जाए तो ये सुएज कैनल का रूट से भी ट्रेड एग्जिस्ट हमारा करता था, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के साथ ट्रेड में अपना लोकेशन मदद करता था, ठीक है। साइज में देखा जाए तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एंड एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ इंडिया लगभग अपने पूरा यूरोप का कंटिनेंट का एरिया के टाइप है, ठीक है। अगर हम लोग रशिया को एक्सक्लूड कर दें तो पूरा यूरोप का साइज का इंडिया है, इतना बड़ा है। और इंडिया इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज जापान, जापान का 8 गुना है। एंड इंडिया इज द रैंक्स इज द, ये होगा फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। अभी पॉपुलेशन में हम लोग चाइना को भी क्रॉस कर दिए हैं, अभी हम लोग फर्स्ट पॉपुलेशन में है। सेकंड में कौन है? सेकंड में चाइना है। कोई भी ऐसा कंटिनेंट नहीं है एशिया में जिसका इंडिया की तरह का पॉपुलेशन हो, ठीक है। इंडिया कंटेन्स अबाउट 1/6 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ठीक दिया गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इंडिया को हम लोग फिजिकली डिवाइड करते हैं किस प्रकार से। ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं द ग्रेट माउंटेन वॉल्स ऑफ द नॉर्थ। तो हमें पता है कि हम लोग का माउंटेन रेंजेस जो है उनमें सबसे बड़ा माउंटेन रेंज अपना कौन सा है, सबसे ब्रॉड एक्सटेंड वाला, वो है हिमालयाज। हाईएस्ट माउंटेन वॉल ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया मान लीजिए दिस इज आवर इंडिया, तो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न साइड में अपना हिमालय का माउंटेन रेंजेस है। वेस्ट से ईस्ट तक इसका एक्सटेंड 24,500 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड इसका चौड़ाई अगर देखें, पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ का चौड़ाई हम लोग अगर देखें तो इसका चौड़ाई कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। एंड इसका सबसे अगर हाईएस्ट पीक देखा जाए इंडियन सब कंटिनेंट का तो वो माउंट एवरेस्ट है। रिमेंबर इट, ये है आपका इंडियन सब कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक, ना कि इंडिया का हाईएस्ट पीक, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन बता सकता है क्या है? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,800 समथिंग किलोमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 8,878 या 74 किलोमीटर है कुछ, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट का हाइट है। हिमालय को हम लोग 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है इसमें, माउंट एवरेस्ट भी इन्हीं का रेंज बन जाता है, इन्हीं का पार्ट बनता है, ठीक है। तो वो नेपाल में एग्जिस्ट करता है माउंट एवरेस्ट,
ठीक है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। ये सारे स्नो कवर्ड माउंटेन्स राइज देते हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स को। हम लोग पढ़े हैं ग्लेशिएशन के बारे में पिछले क्लास में, ठीक है। तो कैसे किस तरह से पानी निकलता है। गंगा जो ग्लेशियर है वो भी ओरिजिनेट होता है अपना हिमाद्री रेंज से। नेक्स्ट देखते हैं लेसर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज जिनको कहा गया है। ये ग्रेटर हिमालयाज का साउथ साइड में ये वाला रेंज बन जाता है आपका लेसर हिमालयाज, ठीक है। तो ये भी पैरेलल लाई करते हैं वेस्ट टू ईस्ट तक, रेंजेस फ्रॉम 60 टू 80 किलोमीटर विड्थ। तो समझ सकते हैं कि कितना चौड़ाई कम है इसमें। एंड एवरेज हाइट इसका बिटवीन 3500 टू 3500 मीटर्स है। टूरिस्ट सेंटर जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल ये सारे इसी रेंज में मिलते हैं हमको, किसमें, लेसर हिमालयाज में। नेक्स्ट आउटर हिमालयाज, तो सबसे बिछड़े हुए एंड सबसे दूर, ठीक है, सबसे छोटा हाइट का तो हिमालय जो है। तो साउदर्न मोस्ट एंड थर्ड पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज, तो ये इसके बाद आएगा, ठीक है। एंड एवरेज हाइट ऑफ 900 to 1200 मीटर, बहुत छोटा हाइट है। ब्रेड्थ है उसका 10 to 50 किलोमीटर। शिवालिक रेंज जो है वो ब्रॉडर है वेस्ट साइड में। चलिए, तो कुछ कुछ पासेस हैं जो कि बहुत जरूरी बनता है। अब माउंटेन्स है, अब माउंटेन को आदमी क्रॉस करने के लिए उसके बीच से कुछ कुछ रास्ता बनाया जाता है जो कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का रूट होता है। दो माउंटेन के बीच में पासेस रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमको मिलेगा बुर्जिला, जोजिला। हिमाचल प्रदेश में हमको मिलेगा बाराला, छाला, छिपकिला। यूपी में हमको मिलेगा नीतीला, लिपुलेखला। सिक्किम में मिलेगा जलेपला, नाथुला। एंड अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ पासेस हैं। पिक्स चलिए देखते हैं दोस्तों। पिक्स हम देखिए, अगर अपना जो सेकंड हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट पिक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये अपना। एंड सेकंड हाईएस्ट पिक कौन सा है, अपना गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखें दोस्तों, ये इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन। इंडियन सबकंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पीक है इसका कंचनजुंगा। एंड देन नंगा पर्वत 8126 मीटर्स एलिवेशन उसका है, ठीक है। तो वो होता है मीन सी लेवल से, ये समंदर का सी का लेवल है, इससे अगर हम लोग ऊंचाई देखें तो इसको हम लोग मीन सी लेवल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमको मिलता है 3 सब डिविजन्स, जैसे पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली। तो हम लोग गंगा प्लेन्स में फोकस करेंगे क्योंकि यहीं से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। गंगा प्लेन सबसे लार्जेस्ट लोलैंड है जिसमें गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज बहते हैं। यमुना गंगा प्लेन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की, ठीक है। ट्रिब्यूटरी मीन्स दो नदी मिलके जो, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस होना, इसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। एक है मेन नदी और उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो, तो उनको सबको ट्रिब्यूटरीज कहा गया है, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, गंगा के और अन्य कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन और दामोदर जो है वो गंगा के ट्रिब्यूटरी है। चंबल एंड बेटवा ये यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। ये सारे पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकले हुए हैं। गंगा प्लेन काफी बहुत जेंटल स्लोप है, इतना हाई ऐसे नहीं कि वो तुरंत पानी बह रहा है, हल्का हल्का से वो बहता है, जेंटल स्लोप है। पार्ट्स ऑफ प्लेन्स आर सब्जेक्ट टू फ्लड्स, ठीक है। तो क्योंकि ये प्लेन्स रीजन में है, पहाड़ इसमें कम है, ये प्लेन रीजन में है, तो पहाड़ होगा तो आदमी घर के पहाड़ के ऊपर बनाया होगा तो फ्लड नहीं होगा। बट जो जमीन नॉर्मल है, सीधा जमीन है, वहां पे आदमी घर बनाएगा तो फ्लड होने का चांसेस भी काफी ज्यादा है, ठीक है। लोअर कोर्स में गंगा अपने आप को डिवाइड कर लेती है और एक डेल्टा बना लेती है ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। पंजाब हरियाणा के प्लेन्स रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ इंडस बेसिन का पार्ट बनते हैं, इंडस रिवर जहां से है, ठीक है। एंड लो वाटर सेट सेपरेट्स दिस प्लेन्स फ्रॉम द गंगा प्लेन्स। नेक्स्ट ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज इंडिया, ठीक है। इस तरह से कुछ एक इंडिया को हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं। सो दिस इज इंडिया। तो ये रीजन बनता है अपना, ठीक है, गुजरात के नीचे वाला रीजन, गुजरात से जो साइड वाला MP ये सब वाला रीजन बनता है अपना ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। अनामुदी और अनामुदी जो है हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला का, तो ये कहीं ना कहीं साउथ साइड में आपका मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूड्स एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यास के साइड साउथ में जो एरिया है उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। वेस्टर्न इज अ प्लेट्यू राइजेस स्टीपली फ्रॉम द अराबियन सी। ये वाला जो रीजन है इंडियन सब कंटिनेंट का, जो ये जो रीजन है दोस्तों, नीचे वाला रीजन, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे इंडिया का, ये सी से काफी ज्यादा ऊपर है। यहाँ पे आपको बीचेस मिलते हैं बट कम, यहाँ पे आपको पहाड़ ज्यादा मिलते हैं, ठीक है।
एंड फ्रॉम द वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट्स बनते हैं जिनमें कि सह्याद्री रेंज भी इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स जेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट, धीरे धीरे हम उसको देखते हैं कि ईस्ट की तरफ पे इसका स्लोपिंग बहुत जेंटल है। ये हमको डेक्कन प्लेट्यू से हमको क्या याद आ सकता है दोस्तों, एक तो है अपने यहाँ से आ सकता है, हम लोग वॉल्केनो के बारे में पढ़े थे, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। सरफेस ऑफ प्लेट्यूज डाइसेक्टेड इनटू रोलिंग अपलैंड बाय नंबर ऑफ रिवर्स, तो कई सारी नदियां फ्लो होने की वजह से ये एक रोलिंग अपलैंड का आर्किटेक्चर लिया हुआ है। एलिवेशन देखें तो 300 to 900 मीटर्स है। ईस्टर्न एज अ प्लेट्यू इज नॉन एज ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न, इसको वेस्टर्न घाट कहेंगे तो इधर का ईस्टर्न घाट कहेंगे, ठीक है। इधर क्या क्या आएगा आपका, उड़ीसा से लेकर के आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये सारे जो रीजन आएंगे इसमें ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज कवर्ड बाय नियरली हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा, तो इनके बारे में अभी पढ़े हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से सब के बारे में अभी देखे। दिस रीजन इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे गुजरात है, तो ये वाला रीजन पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ कुछ दिखते हैं लावा का, इसको डेक्कन ट्रैप रीजन भी इसीलिए कहा गया है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय मेनी लॉन्ग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारी नदियां ऐसे जो कि ईस्ट की ओर बह रही है। ये नदियां ऑरिजिनेट होती है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड एंटर द बे ऑफ बंगाल, तो ये बहते 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 बे ऑफ बंगाल में ये एग्जिट करते हैं। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी कुछ कुछ बड़ी नदियां हैं जो कि अपना डेल्टास भी बनाते हैं कोस्ट में। नर्मदा और तापी नदी वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी दो नदी वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं, नर्मदा एंड तापी। और ये दोनों नदियां अराबियन, बोथ द रिवर्स एंटर द अराबियन सी अलोंग द गुजरात कोस्ट, तो गुजरात के निकट ये भी अराबियन सी में एंट्री करते हैं। ये रिवर्स डेल्टा नहीं बनाते हैं। मेजर प्लेट्यूज में अपना मारवाड़ अपलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, मलवा प्लेट्यू, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू एंड छत्तीसगढ़ प्लेन्स आते हैं, ठीक है। चलते हैं अपना कोस्टल प्लेन्स में, कोस्ट की ओर। नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, तो ये ईस्ट, ये अपना कंटिनेंट है। ईस्टर्न कोस्ट में एंड वेस्टर्न कोस्ट में अगर हम लोग प्लेन्स का बात करें तो वहां पे हमको ईस्ट कोस्टल प्लेन मिलेंगे एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन मिलेंगे। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो रहते हैं वो प्लेन लाई करते हैं बिटवीन अराबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। अराबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ये प्लेन्स लाई करते हैं, ठीक है। अराबियन सी इधर है एंड वेस्टर्न घाट्स, तो घाट्स तो आपका पहाड़ बन जाता है वेस्टर्न घाट्स, एंड अराबियन सी आपका नदी है, तो इसके बीच में जो प्लेन्स लाई करते हैं इनको वेस्ट कोस्टल प्लेन कहा गया है। ये गुजरात से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। इट इज ब्रॉडर इन द नॉर्थ, अब नॉर्थ की ओर देखें तो ये प्लेन थोड़ा बड़ा है, साउथ की ओर धीरे धीरे से ये प्लेन छोटा हो जाता है, एरिया कम मिलता है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम गुजरात टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण, तो हम लोग अगर शुरुआत करते हैं गुजरात से, गुजरात रीजन से हम लोग का आधा ये वाला रीजन को कोंकण कहते हैं, एंड उसके बाद वाला जो प्लेन है उसको मालाबार प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे सॉल्ट वाटर लेक्स यानी लगून्स बहुत सारे इसमें हमको कोस्टल प्लेन में मिलते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं जिसमें हम लोग ट्रेड हुआ करता था, कंदला, मुंबई, न्यू जवाहर पोर्ट मुंबई, मरमागांव, मैंगलोर एंड कोचीन, ठीक है। अभी देखते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ईस्ट कोस्टल प्लेन्स अगर देखें तो ये ब्रॉडर है, ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपका माउंटेन रेंजेस, ईस्टर्न घाट्स काफी छोटा छोटा हाइट का है एंड बहुत दूर है वो समंदर से, तो प्लेन से थोड़ा बड़े हैं। प्लस ये स्ट्रेच करते हैं आपका बे ऑफ बंगाल फ्रॉम ओडिशा से टू कन्याकुमारी इन साउथ। नॉर्दर्न पार्ट में हमको नॉर्दर्न सिरकार प्लेन्स मिलेंगे एंड साउदर्न पार्ट में हमको कोरोमंडल कोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे हमको नॉर्दर्न सिरकार मिलेंगे एंड यहाँ पे हमको कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला रीजन पे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारे डेल्टास बनाते हैं ये सब प्लेन में, एंड ये प्लेन फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। बहुत सारे लेगून्स भी यहाँ पे हमको मिलते हैं, चिलिका, पुलिकट लेक्स आर फाइन एग्जांपल्स ऑफ लगून्स इन आवर ईस्ट कोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जनरली हम लोग उसको पढ़े हैं, राजस्थान एंड सिंध में ये हम लोग को मिलता है और ये अरावली रेंज के वेस्ट में रहती है, ठीक है। तो ये आपका रहता है दोस्तों, ये आपका गुजरात वाला रीजन है, ये वाला रीजन में आपको अरावली हिल्स मिलेंगे। तो इनके जनरली अगर आप साउथ वेस्टर्न साइड जाएंगे, साउथ वेस्टर्न साइड ये वाला रीजन में आपको मिलेगा डेजर्ट, ठीक है। पूरा इसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये रेन शेडो एरिया है, बारिश नहीं होती है इसमें और बे ऑफ बंगाल का करंट यहाँ पे नहीं पहुंच पाती है। जो भी बरसात का
करंट रहता है वो इस डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाती है, तो इसीलिए ये डेजर्ट बन के रह गया है। लेक सांभर भी यहीं पे हमको मिलता है। अब आइलैंड ग्रुप्स में देखें तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पे है? अगर हम देखें इस तरह से अपना सब कॉन्टिनेंट को, ये अपना श्रीलंका है, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाले रीजन में लक्षद्वीप मिलेंगे। 36 कोरल आइलैंड्स इन द अराबियन सी, ठीक है, 36 कोरल आइलैंड्स है, लोकेटेड 300 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला कोस्ट से अगर हम जाएं तो केरला कोस्ट से 300 किलोमीटर की दूरी तक ये स्थित है, 300 किलोमीटर दूरी से, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये आपका इस साइड में दिखेंगे, राइट साइड में। इसमें टोटल 324 आइलैंड्स हैं। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, तो बहुत सारा इसमें सुनसान आइलैंड है, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल के हिसाब से सेपरेट किया है, तो ये मान लेते हैं ये अपना अंडमान है, ठीक है। ये इसको नहीं, देखिए ये मैप कैंसिल आउट है, ठीक है, एक नया मैप बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको देखिए, तो मान लेते हैं ये अपना अंडमान है एंड ये अपना निकोबार है, तो इसके बीच में 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास करता है, 23 डिग्री नॉर्थ इंडिया के बीचों बीच पास करता है, 23.5 डिग्री, ठीक है, एंड 10 डिग्री नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार के बीच में पास करता है। इसीलिए इसको कहा गया है 10 डिग्री चैनल भी जाना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको और एक बार रिवाइज करिए, अच्छा से पढ़िए। थैंक यू।